जवासाल आलिम दीन और बड़ी सलाहियतों और खूबियों के मालिक अल्लाह ताला ने इल्म अमल और तक़वा की दौलत से नवाजा है। हज़रत मुफ्ती शमशेर अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहू यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और बहुत ही इख्तिसार के साथ अपने खिताब से नवाजते हुए बस इस मजलिस का इख्तिताम फरमा दें दुआ के साथ। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुन्या वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही व इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम, स्टेज पर जलवा अफरोज हज़रात उलमाए किराम, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम कारी शाहनवाज आलम साहब और उनके तमाम रफ़क़ाए कार को कि लॉकडाउन के कोख से रूनुमा होने वाला मदरसा मुमताज़ुल उलूम को एक कलील मुद्दत में उन्होंने अपनी जिद्दोजहद और सही जमील से इस कदर जमील बनाया कि आज हम सब उसके जमाल को देखकर दंग हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिश को शर्फ़ कबूलियत अता करे और हम सब को उनके इस कोशिश का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमाए। अभी आप हजरात ने हमारे निहायत ही मुअक्कर और काबिल और मुतहर्रिक फ़आल रफ़ीक हज़रत मौलाना मुफ्ती अतहरुल क़ासिमी साहब की बसीरत अफरोज़ पुरमग़ज़ जामे दर्द अंगेज़ और इनक़लाब आफरी तकरीर समात की है और उसके बाद मेरे मुख्तसर और मूजज़ तकरीर की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती, लेकिन हुक्म है कि कुछ कह दो, इसलिए बहुत चंद बातें कह करी मैं अपनी जगह लूँगा। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की थी, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब की कामयाबी के लिए चंद उसूलों को इस आयत करीमा में बयान किया है। उनमें से पहली असल ये है तज़किया, और दूसरी चीज़ है ज़िक्र इलाही, और तीसरी चीज़ है इक़ामत सलात। तज़किया का मफ़हूम बहुत वसी है, ज़ाहिरी तौर पर भी अपने आप को पाक करना और बातनी तौर पर भी। फिर ज़ाहिरी तौर पर पाक करने के माना भी बहुत वसी है और बातनी तौर पर भी पाक करने का माना बहुत वसी है। उस तफसील में जाऊंगा तो फिर वक्त उसके लिए ज़्यादा दरकार है। बारक बहुत मैं बात और मुख्तसर करते हुए आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि कुरान करीम जिसके लिए दस्तार बंदी के लिए इजलास जिन बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल की है उनके दस्तार बंदी के लिए ये इजलास ख़ास तौर से मुनअक़िद किया गया है, उस ताल्लुक़ से आप गौर कीजिए कि कुरान करीम को अल्लाह ताला ने नाजिल किया है ये जिंदा लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बयान करने के लिए, बताने के लिए।
ये कुरान करीम अल्लाह ताला ने मुर्दों के लिए नाजिल नहीं किया है कि उनके लिए कुरान खानी करके उनको इसाले सवाब कर दिया जाए, या उनके जब रूह निकलने लगे तो तिलावत करके जो है उसके रूह के निकलने को आसान बना दिया जाए। तो कुरान करीम में हमारे लिए जगह जगह ये रहनुमाई की गई है कि हम जिंदगी कैसे गुजारें। अगर हम कुरान के उन उसूलों को अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर दाखिल कर लें तो हमारा मुआशरा बहुत ही पाकीज़ा मुआशरा होगा और सालेह मुआशरा होगा, मिसाली मुआशरा होगा, पुरअमन मुआशरा होगा, ऐसा मुआशरा होगा जहां किसी से किसी को कोई कुदूरत नहीं होगी, ऐसा मुआशरा होगा जिस मुआशरे में कोई किसी को तकलीफ देने वाला नहीं होगा, न अपने जुबान से, न अपने हाथ से, और न अपने अखलाक और किरदार से। और यही चीज है तज़किया, इसी का नाम है पाकीज़गी, कि वही शख्स कामयाब है जो अपने आप को पाकीज़ा बना लिया, अपने अखलाक को भी पाकीज़ा बना लिया, अपने आमाल को भी पाकीज़ा बना लिया, अपने माहौल को भी पाकीज़ा बना लिया और मुआशरे को भी पाकीज़ा बना लिया। मुआशरा पाक कब होगा? जबकि मुआशरे के रहने वाले अफराद के अंदर पाकीज़गी वाली सिफत होगी। आज हमारे मुआशरे के अंदर बेपनाह बुराइयां हैं जो कुरान और हदीस के बिल्कुल ही मुनाफी है। कुरान और हदीस के अंदर उसकी बार बार मजम्मत की गई है। झूठ बोलना हमारे मुआशरे में इसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। खास तौर से मोबाइल हाथ में आने के बाद हमने झूठ बोलने के तरह तरह के तरीके निकाल लिए हैं और झूठ की मजम्मत, कबाहत, शनात, कुरान को तो जाने दीजिए, कुरान को तो आप रख दीजिए, इंसानियत के भी मुनाफी चीज है, गैर भी इसको नापसंद करता है। कुरान ने तो कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोलने वाला, अल्लाह झूठ बोलने वाले के झूठ की वजह से इंसान के साथ जो फरिश्ते रहते हैं रहमत के, उस झूठ की कबाहत इतनी है कि उससे वो दूर हो जाते हैं। और आज हमारे माशरे के अंदर जो बीमारियां हैं और बुराइयां हैं और तबाही है, बदअमनी है, उसमें एक बहुत बड़ा दखल है तकब्बुर। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान कहता है कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, कुरान कहता है कि कोई किसी की गीबत ना करे। ये सब चीजें हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर पिनप रही है और जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो इस्लामी मुसलमानों का मुआशरा होने के बावजूद इस्लामियात से बिल्कुल दूर है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज के इस इजलास से हम सब ये अज़्म करके चलें, हम अपने मुआशरे को कुरानी मुआशरा बनाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की रोशनी में जैसा मुआशरा तैयार होना चाहिए, वैसा मिसाली मुआशरा बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। याद रखिए, तकरीर, आप लच्छेदार तकरीर सुनने के बाद जलसों का आजकल कोई फायदा नजर नहीं आता, बहुत कम जितना आना चाहिए। वजह क्या है? जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने मुआहदा भी करवाया है, और हम सब तकरीर सुनने के बाद सिर्फ ये तबसरा करते हैं कि मौलाना साहब बड़ी अच्छी तकरीर किए थे, फौला की तकरीर ऐसी थी, इससे ज्यादा नहीं। इससे कोई फायदा ना, आपके जलसे में आना बेकार है। अगर इसी इरादे से आते हैं फौला मुकर्रिर साहब ने ऐसी तकरीर की और उनकी तकरीर बड़ी जो है असर अंगेज थी, तो आपका जलसे में आने का कोई फायदा नहीं। आप जलसे में इस नियत के साथ आए। आज भी जो बातें आपने हजरत उलमाए किराम से सुनी है, कल भी रहेंगे और दूसरे इजलासों में भी और दीनी मजलिसों में भी आप शरीक हो, इस अज़्म के साथ शरीक हो कि वहां पर जो बातें सुनने को मिलेगी कुरान और हदीस की रोशनी में, उनको हम अमली जामा पहनाएंगे। उन जिन बातों की उसमें कबाहत बयान की जाएगी, जिससे वहां रोका जाएगा, उससे हम अपने आप का अपना मुहासबा करते हुए उससे बचने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिन चीजों की तरगीब दी जाएगी, उस पर हम अमल करने की 100% कोशिश करेंगे। तब जाकर जलसे में आना, दीनी मजलिसों में हमारी शिरकत, ये कामयाब होगी और काबिल मुबारकबाद होगी। वरना ऐसे आना, सुनना और जलसे में वक्त को ज़ाय करना होगा। अल्लाह ताला इन सब बातों पर जो हज़रत उलमाए किराम ने आपके सामने पेश की है, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।